अब ये वाला मोक्ष हर किसी की किस्मत होता है नहीं, जी बिल्कुल। पैदा ही नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं लोग, टिप्स के ऊपर गिने जा सकते हैं ऐसे कितने लोग होते हैं। अब बाकियों को मोक्ष चाहिए, तो वो फिर एक मोक्ष का साधन एक और है कि आप सच में दुनिया को त्याग दीजिए, सुख दुख को त्याग दीजिए और अपने शरीर को नेचुरल, यानी कि जो हमारी अपने ये क्लाइमेट है, जो हमारी धरती है, इसके अंदर बारिश भी है, धूप भी है, बरसात भी है, बर्फ़ भी पड़ती है, बस इसमें रम जाओ और हर चाहत को त्याग दो और त्याग के अपने आप को एक नाम पे फोकस कर लो। अब वो नाम कौन सा हो सकता है? वो भोलेनाथ का भी हो सकता है, वो श्री नारायण का भी हो सकता है, माता रानी का भी हो सकता है, और या किसी एक पेड़ को ही भगवान मान के उसका नाम भी हो सकता है। जी मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने पूछा आपसे प्रश्न कि जो साधु महात्मा जिस मोक्ष की हाँ, रास्ते पे होते हैं, वो मोक्ष का एलिब्रेशन आप ये है। दे रहे हैं। तो वो किसी को भी, या सच में जो उन्होंने अपने शास्त्रों में पढ़ा, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा, उस भगवान के नाम पे वो चलकर निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर वो बैठ के करते क्या है? वो अपनी इंद्रियों को काबू करना सीखते हैं। डिमांड, जो अंदर से डिमांड पैदा होती है, उसको मारना सीखते हैं, समझ गए? और उसको मार मार के ऐसी अवस्था तक ले जाते हैं कि खाना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कपड़े मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, पंखा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मच्छरों के बीच में रहना सीख जाते हैं, बर्फ में आग में चलना सीख जाते हैं, नहीं, फीलिंग्स को मार देते हैं। अब ऐसे लोग भी जब जाते हैं ना बेटा, तो शून्य उनके पास होता है, बस एक ही चीज़ होती है कि परमात्मा अब ले जाए तो वापस मत भेजो, मैंने तपस्या की है, मैं नहीं संसार में रहना चाहता। और ये सच में ये आत्माओं का एक स्पेशल स्थान होता है ऊपर, और इनको वो स्थान प्राप्त होता है, ये वापस नहीं आती। जिन्होंने अपने आप को धरती पे इतना दुख दे लिया बेटा, वो दुख देने किसी को वापस नहीं आती। वहां पर भी बकायदा इनके समाज है बेटा, वहां पर भी इनके देश है। तो जहां ये आत्माएं रहती हैं, बस ये वहीं रहती है, वे बाद में नीचे नहीं आती। तो गुरुदेव 84 लाख जो जो हमने सुना है बचपन से कि 84 लाख योगिनी योग होते हैं, जिसमें जन्म लेता है आदमी, फिर मरता है, जन्म लेता है, वो क्या 84 लाख योनियों का क्या? 84 लाख नहीं बेटा, 84 प्रकार की योनियां होती है, समझिए ना, ये होती है। ये तो परमात्माएं आपने बताई कि जो इस तरह की जो अपनी इच्छाएं पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर तू योनियों की बात करे तो बेटा, योनियां क्या है? योनि वो मार्ग है जिससे कि जीव धरती पे आता है ना? तो अगर तू देखे, अब घोड़े तो कई ब्रीड के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन वहाँ योनि एक ही पाई जाएगी। कीट पतंगे हजारों तरह के हो सकते हैं, लेकिन योनि एक ही तरह की पाई जाएगी। अच्छा, अब इंसान इतनी तरह के हैं, योनि एक ही मानी जाएगी। तो ये खोजी गई वो 84 योनियाँ ऐसी हैं कि जो एक योनि में से पैदा हुआ जीव हो सकता है हजारों साल जी जाए, और एक योनि में से पैदा हुआ कोई भी ऐसा जीव जिसकी लाइफ 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 2 दिन की या 2.5 दिन की हो, है ना? इनमें से पैदा होने वाले जीवों को योनि बोला जाता है।